So hey guys, and welcome back to the Merit Journey. Today we are going to discuss a very important nerve of the front of thigh, that is the femoral nerve. Okay, femoral nerve में बेसिकली ये किसका पार्ट होती है ये हमें देखना है. तो लंबर प्लेक्सिस अगर हम बात करें तो लंबर प्लेक्सिस में हमारे पास एक तो वेंट्रल डिवीजन होता है, एक डॉर्सल डिवीजन होता है. लंबर प्लेक्सिस L1 to L5 होता है. बेसिकली L5 जो होता है वो इन्वॉल्व होता है लंबोसैक्रल प्लेक्सिस में, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. L2, L3, L4 जो होता है उसके डॉर्सल डिवीजन से हमारे पास फीमोरल नर्व का जो होता है कोर्स बनता है. ठीक है, दैट इज़ ओरिजिनेशन इसका कहाँ से होता है, L2, L3, L4 स्पाइनल रूट से, उनके डॉर्सल डिवीजन से हमारे पास फीमोरल नर्व बनकर आती है. ये चीफ नर्व होती है कहाँ की, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की या फ्रंट ऑफ द थाई की, जिसको हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं. बैक ऑफ द थाई क्या होता है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है. ठीक है, ये लार्जेस्ट ब्रांच होती है लंबर प्लेक्सिस की. ठीक है, एंड इट इज़ प्रेजेंट विद इन द सब्सटेंस ऑफ द स्वास मेजर. ये पूछा जाता है कि स्वास मेजर मसल का के सब्सटेंस के अंदर कौन सी नर्व प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ये याद रखना है गाइस कि फीमोरल नर्व होती है. अगर हम स्वास मेजर की ओरिजिन की बात करते हैं तो हमारे पास जो लंबर वर्टिब्रेज होते हैं उनके टिप से ये अराइज करती है. ठीक है, स्वास मेजर का ओरिजिन वहाँ से होता है और हमारे पास जो फीमर होता है उसका लेसर ट्रोकेंटर पे जाकर इसका इंसर्शन होता है एलोसॉस बन करके. ठीक है, तो ये स्वास मेजर जो होती है इसी के अंदर से पियर्स करते हुए आती हुई हमें अपीयर होती है क्या, फीमोरल नर्व. फीमोरल नर्व इसके अंदर से पियर्स करके आती हुई हमें अपीयर होती है. एंड इट इज़ प्रेजेंट लेटरली टू द स्वास मेजर. ये हमें ध्यान रखना है कि स्वास मेजर के लेटरली ये प्रेजेंट होती है. जब हम फीमोरल ट्रायंगल डिस्कस कर रहे थे, आप मेरा वीडियो देख सकते हो, अवेलेबल है यूट्यूब पे. टाइप द टॉपिक दैट इज़ फीमोरल ट्रायंगल बाय मेरिट जर्नी. आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि हमने जब फीमोरल ट्रायंगल डिस्कस किया था तो उसका जब हम बेस डिस्कस करने लग रहे थे, दैट इज़ फ्लोर डिस्कस कर रहे थे, तो हमने क्या मसल्स का सीक्वेंस देखा था. सबसे पहले इलियोसास मसल थी, फिर पेक्टिनियस थी, फिर हमारे पास एरेक्टर लॉन्गस थी. ठीक है, तो इलिकस और स्वास मसल इन दोनों के बीच से पास करते हुए हमने डिस्कस किया था फीमोरल नर्व जाएगी. क्या जाएगी, फीमोरल नर्व जाएगी. ठीक है, तो अगर आप देखो तो स्वास मेजर की ये लेटरली आ गई. ओके, एंड ऑब्ट्यूरेटर नर्व जो होती है वो मीडियली जाती है टू द स्वास मेजर. दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे. हम ऑब्ट्यूरेटर नर्व नहीं फीमोरल नर्व डिस्कस कर रहे हैं, बट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे हो गया. ऑब्ट्यूरेटर नर्व जो होती है L2, L3, L4 के वेंट्रल डिवीजन से आती है, बट फीमोरल नर्व डॉर्सल डिवीजन से आती है. फीमोरल नर्व जो होती है वो लेटरल टू द स्वास मेजर प्रेजेंट होती है, बट ऑब्ट्यूरेटर नर्व इज प्रेजेंट मीडियली टू द स्वास मेजर. अब हम कोर्स डिस्कस करते हैं फीमोरल नर्व का. फीमोरल नर्व सबसे पहले तो इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करके नीचे जब आएगी तो पेल्विक रीजन में या थाई वाले रीजन में हम इसका कोर्स डिस्कस करेंगे, बट इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर वाले पार्ट में एब्डोमेन का कोर्स इसका हम देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से शुरू होती है, फिर स्वास मेजर के सब्सटेंस से एमर्ज होती है, उसके लोअर लेटरल बॉर्डर से. लेटरल तो आ ही रही है बट लोअर लेटरल बॉर्डर से हमें देखना है. ठीक है, स्वास मेजर है उसके सबसे नीचे वाले पोर्शन से ये निकल करके आती है, ऐसे ध्यान रखना है. फिर ये डिसेंड करती है कहाँ पे, नियर ओवर द सर्फेस ऑफ द इलियकस मसल अंडर द फेशिया इलियका. ये हमने देखा था कि ये कंटेंट नहीं होता फीमोरल शीथ का. क्यों, क्योंकि फेशिया इलियका के डीप ये रन करती है. फेशिया इलियका के ऊपर रन करती या उसके अंदर रन करती तो जो हमारे पास फीमोरल शीथ होती है उसका कंटेंट बन जाती, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये डीप टू द फेशिया इलियका रन करती है. ठीक है, सबसे पहले पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से शुरू हुई, स्वास मेजर के लोअर लेटरल बॉर्डर को पियर्स किया, इलियकस मसल के थ्रू रन किया बीनीथ द फेशिया इलियका. फिर फीमोरल नर्व जो होती है, हमने फीमोरल जो शीथ थी उसमें देखा था फीमोरल वेन होती है, आर्टरी होती है और नर्व होती है, और ये नर्व शीथ के बाहर होती है. तो ये लेटरल टू द फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट होगी. ठीक है, एंड बिटवीन द इलियोस्वास मसल होगी. ये अभी मैंने आपको बताया फीमोरल ट्रायंगल की जो फ्लोर होता है उसके बीच में ये जाती हैं, इलियोस्वास के बीच में से निकलेगी और थाई में एंटर कर जाती है. दैट इज़ इंग्वाइनल लिगामेंट को पास कर करके 2.5 सेंटीमीटर्स नीचे जाने के बाद ये डिवाइड हो जाती है अपने दो डिविजन्स में, दैट इज़ एंटीरियर सुपरफिशियल डिवीजन एंड द पोस्टीरियर डीप डिविजन्स. ठीक है,
और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो होती है ये पास करती है इन बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व. फीमोरल नर्व 2.5 सेंटीमीटर्स बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट डिवाइड होती है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन्स. ठीक है, और इनको डिवाइड करने के लिए कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होती है? लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी. ये इंपॉर्टेंट है, हम नर्व्स पढ़ रहे हैं बट इनके बीच में प्रेजेंट होती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी. तो ये एमसीक्यू आ सकता है. अब ब्रांचेस डिस्कस करेंगे. एब्डोमेन में ये 2 ब्रांचेस देती है. सबसे पहले तो इलेकस को दे देती है और दूसरी पेक्टिनियस है. पेक्टिनियस गाइस वैसे तो थाई वाले रीजन में होती है ये मसल, बट इसका ब्रांच जो होता है ये ऊपर वाले रीजन में ही दे देती है. कुछ कुछ बुक में दिया है कि एब्डोमेन में ही दे देती है, फिर वो नीचे आकर के पेक्टिनियस को सप्लाई करती है. कुछ में थाई वाले रीजन में देती है ये ब्रांच, ऐसा भी लिखा हुआ है. थाई वाले रीजन में आकर के एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स में डिवाइड हो जाती है फीमोरल नर्व हमारे पास, है ना. एंटीरियर सुपरफिशियल डिवीजन जो होता है, जो ब्रांच होती है, वहाँ से मस्कुलर ब्रांच और क्यूटेनियस ब्रांचेस निकलती हैं. जो मस्कुलर ब्रांच होती है वो सार्टोरियस को सप्लाई करेगा एज वेल एज पेक्टिनियस को भी सप्लाई करेगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हो पेक्टिनियस के लिए एब्डोमेन में भी ब्रांच निकल सकती है, थाई वाले रीजन में भी निकल सकती है. ठीक है, एंटीरियर डिवीजन से हमारे पास मेन मसल जो है वो कौन सी है? सार्टोरियस है, जो सप्लाई होने लग रही है. क्यूटेनियस के लिए मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई निकल रही है. और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई आप पूछोगे कहाँ गई, तो वो डायरेक्टली निकलती है फ्रॉम द लंबर प्लेक्सिस. ठीक है, L2 और L3 से निकलती है वो. ओके, नाउ पोस्टीरियर डिवीजन की बात करते हैं, या डीप डिवीजन जो होता है थाई वाले रीजन में आकर के फीमोरल नर्व का, उससे मस्कुलर ब्रांच निकलती है, क्यूटेनियस एज वेल एज आर्टिकुलर ब्रांच भी निकलती है. इसकी आर्टिकुलर ब्रांच जो होती है ये 2 जॉइंट्स को सप्लाई करती है, मेन हिप जॉइंट और नी जॉइंट को. ठीक है, नी जॉइंट को तो ये सप्लाई करती है थ्रू द सप्लाई टू द वास्टस मसल्स. ठीक है, और हिप जॉइंट को कैसे सप्लाई करती है? बाय सप्लाइंग द रेक्टस फीमोरिस. फीमोरल नर्व जो होती है वो रेक्टस, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स हैं उनको भी तो सप्लाई करती है, उनको भी सप्लाई करती है. तो अगर आप रिकॉल करो तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई जो है वहाँ की मसल होती है सार्टोरियस मसल, उसको फीमोरल नर्व सप्लाई कर रही. रेक्टस फीमोरिस को सप्लाई कर रही है, उससे हिप जॉइंट सप्लाई हो रही. वास्टस मसल्स जो होती हैं मीडियालिस, लेटरालिस और इंटरमीडिएट, ये तीन और रेक्टस फीमोरिस मिलकर के जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस बन रहे थे, इन सभी को सप्लाई कौन करती है? फीमोरल नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करती है. ठीक है, अब मस्कुलर ब्रांच में कौन कौन बच गए? फीमोरस, जो भी हमारे पास क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में ये 4 मसल्स आ गए वो हो गए. आर्टिकुलरिस जेन्यू जो होती है उसको भी सप्लाई करती है बाय सप्लाइंग द वास्टस इंटरमीडियस. ठीक है, ओके. नाउ क्यूटेनियस ब्रांचेस यहाँ से कौन कौन सी निकलती हैं? हमने मीडियल और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व की ब्रांचेस देख ली. मीडियल और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस ब्रांचेस हमने देखी थी एंटीरियर डिवीजन से ऑफ द थाई. ठीक है, पोस्टीरियर डिवीजन से देखेंगे तो क्यूटेनियस ब्रांचेस कौन कौन सी है? सेफेनस नर्व की. सेफेनस नर्व जो एडेक्टर कैनाल में जाकर के मीडियली बन रही थी, मीडियल साइड ऑफ द नी, मीडियल साइड ऑफ द लेग, मीडियल साइड ऑफ द फुट को सप्लाई करने लग रही थी. ठीक है, बट ये थाई वाले रीजन को सप्लाई नहीं करती. मीडियल साइड ऑफ द थाई को सेफेनस नर्व नहीं सप्लाई करती है. मीडियल साइड ऑफ द थाई को कौन सप्लाई करता है? ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाई करता है. ठीक है, ये सिर्फ मीडियल नी को सप्लाई करेगा, मीडियल लेग और मीडियल फुट को सप्लाई करेगा. क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व, उसकी एक ब्रांच होती है दैट इज सेफेनस नर्व. फाइन. सेफेनस नर्व ब्लॉक भी दिया जाता है, जो एडेक्टर कैनाल में ही ऑब्वियसली दिया जाएगा क्योंकि उसको क्रॉस करके ये मीडियल साइड ऑफ द नी एंड लेग और फुट को सप्लाई करता है. नर्व टू वास्टस मीडियलिस जो होती हैं ये सब एडेक्टर कैनाल के कंपोनेंट्स थे. सेफेनस नर्व, नर्व टू वास्टस मीडियलिस, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, ये एडेक्टर कैनाल के कंपोनेंट्स थे. आप एडेक्टर कैनाल का वीडियो देख सकते हो ऑन माई यूट्यूब चैनल. ब्रांच ऑफ द फीमोरल नर्व, they traverse the adductor canal. These branches are present in the adductor canal. ये ऐसी ब्रांचेस हैं फीमोरल नर्व की. आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फीमोरल नर्व की कौन सी 2 ब्रांचेस हैं जो एडेक्टर कैनाल से होकर के पास करती हैं. तो एक तो सेफेनस नर्व है जो एडेक्टर कैनाल में मीडियली आती है, और एक नर्व है टू द वास्टस मीडियलिस जो एंटेरोलेटरली बाउंड्री बना रही थी एडेक्टर कैनाल की. ठीक है, तो उसकी नर्व जो होती है वो फीमोरल नर्व की ब्रांच होती है. फाइन. मस्कुलर ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन इन द थाई रीजन.
अब फीमोरल नर्व ब्लॉक जो होता है वो कहाँ पे क्यों दिया जा सकता है? जब हम लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तब ये ब्लॉक हम दे सकते हैं, ताकि कोई मूवमेंट ना करे पेशेंट ज़्यादा। एडक्टर कैनाल ब्लॉक में हम ब्लॉक करते हैं जो भी एरिया सप्लाइड होती है बाय द सेफेनस नर्व। फाइन। एडक्टर कैनाल कंप्रेशन सिंड्रोम क्या होता है? अब बेसिकली एडक्टर कैनाल के अंदर जब हमारे पास सेफेनस नर्व जो होती है वो कंप्रेस होने लग जाती है तो क्लॉडिकेशंस देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि सेफेनस नर्व जो हो रही है वो कंप्रेस हो रही है इस वाले सिंड्रोम में। नाउ पटेलर रिफ्लेक्स क्या होता है, या नी रिफ्लेक्स या नी जर्क जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे जो भी पटेलर टेंडन होते हैं उनका रिफ्लेक्स होता है। दैट इज़ ये टेस्ट करता है L2, L3, L4 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई किसकी जा रही है? L2, L3, L4 की, फीमोरल नर्व की जा रही है, हमारे नी जॉइंट को जो सप्लाई करने लग रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी हम हथौड़े या किसी भी चीज़ से हैमर वगैरह से हिट करते हैं तो अगर हमें रिफ्लेक्स देखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से काम कर रहे हैं उसके L2, L3, L4 सेगमेंट्स। ठीक है, और हमें नी रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, पटेलर रिफ्लेक्स या तो पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। और अगर कोई भी डिले देखने को मिल रहा है तो चांसेस हैं कि ये सेगमेंट्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं। So this was all about the femoral nerve, guys. I hope you understood the lecture. Thank you so much. If you did like the video, share, subscribe and like the channel.